fitnessfreak.com और मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या और आज हम बात करेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉक्सिंग सीखने से पहले के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद बॉक्सिंग करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है, बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बॉक्सिंग नहीं की और आपकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है और आप सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी वेट लूज करना है, तो बॉक्सिंग आपके लिए सबसे बेस्ट स्पोर्ट है रहेगा। इसमें आप खूब सारे एंटरटेनमेंट के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। आई लव बॉक्सिंग मूव्स ऑल्सो। तो सबसे पहली चीज, अगर आप बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ एक टिप्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये एक्चुअली कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में ही काउंट होता है, जिससे आपको बॉक्सिंग में बहुत जल्दी स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है। जिसमें सबसे पहला है पुशअप्स करना। अगर आपने कभी किसी बॉक्सर को नोटिस किया हो तो उनके आर्म्स, उनके शोल्डर्स, उनके चेस्ट बहुत ज्यादा पंप रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के अंदर पुशअप्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जब आप पुशअप्स करते हैं तो आपके चेस्ट के, आपके शोल्डर्स और आपके आर्म्स के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे आपको पंच रिफ्लेक्ट करने में, इजी पंच निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और जब आप ऐसे अगर कोई पंच आप दे रहे हैं, लाइक ये या फिर अपर कुछ आपने दिया, तो बहुत जल्दी उसके इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं कि हाँ ये कट बहुत अच्छा लगेगा। आपके आर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो ओपोनेंट को बहुत तगड़ा लगने वाला है इससे। एंड नंबर 2 इज शैडो बॉक्सिंग। अब शैडो बॉक्सिंग होती क्या है? आप अपने ओपोनेंट को अपने सामने इमेजिन करते हैं कि आपका ओपोनेंट आपके सामने है, वो किस तरीके से आपको पंच कर सकता है, कहाँ से क्या पंच आएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है इसमें। जब आप शैडो बॉक्सिंग करते हैं तो आपकी टो टू हेड सारे मसल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको जंप के साथ पंचेस करने होते हैं। कंटिन्यू आप जंप कर सकते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जब लॉन्ग मैचेस खेलेंगे तो आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। साथ में आपके पंचेस की प्रैक्टिस होगी, किस तरीके से आपको पंच निकालना है। और शैडो बॉक्सिंग करने का फायदा ये है कि आप बहुत जल्दी अपने मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके मसल्स एक्टिव हो जाते हैं जब आप शैडो बॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपको फिट होना है, आप बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक अभी हो रहा है, उसको आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए शैडो बॉक्सिंग सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आप शैडो बॉक्सिंग करते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वो रेगुलर करना होगा, आप उसको मिस नहीं करें। एंड नंबर 3 इज जंपिंग, दैट मींस स्किपिंग्स। जब आप स्किपिंग्स करते हैं, आपके लेग मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब आप बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर आपको मेन आपका स्टैमिना होता है। आप जितने ज्यादा स्किपिंग्स करते हैं उतना ज्यादा आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। आपके लेग मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि जब आप अपने ओपोनेंट से पंचेस लेते हैं, लाइक यूज्ड टू हिट यू, स्ट्रेट पंच आया या कहीं से भी आपको पंच आया, आपके मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि आप इजीली मूव हो जाते हैं। आपको इतना ज्यादा प्रेशर फील ही नहीं होता आपके पैरों में। वो पंचेस अगर हार्ड भी आ रहे हैं तो भी आपको थोड़ा हल्का हल्का फील होता है। वो आपके लेग्स इतने स्ट्रांग हो, जब आप जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप डिफरेंट पैटर्न यूज करके जंपिंग कीजिए। यू कैन यूज इट ऑल्टरनेटिवली, टुगेदर, डबल स्किप्स, क्रिस क्रॉस। आप इस तरीके से स्किपिंग्स करेंगे तो वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका बेस्ट वर्कआउट में काउंट होगा। जब आप बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि आपके लेग्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि उनमें लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो वो आपको बर्निंग सेंसेशन ना दे। कई बार होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, इन द स्टार्टअप वाइल, जब आप स्टार्ट कर रहे हो स्किपिंग्स, तो कई बार होता है कि जैसे आपके थाइज में आपको पेन फील होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वो लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है, इसलिए होता है। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअसली अपना एफर्ट लगाते रहेंगे, स्किपिंग्स करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, आप डिफरेंट पैटर्न्स यूज कीजिए ताकि वो एक फन एक्सरसाइज हो, तो उससे बहुत हद तक आपको फायदा मिलेगा आपके बॉक्सिंग स्टैमिना को बिल्डअप करने के। और इसमें नंबर 4 पे आता है पुलअप्स। यू नो व्हाट द पुलअप्स आर? इसमें आपको पूरा बॉडी वेट अपने आर्म्स के ऊपर लिफ्ट करना होता है। अब अगर घर में आप कहीं बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप डोर स्टेप पे एक पुलअप बार लगा लीजिए
उससे आप खुद को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में ये नहीं हो पाता, बहुत इजी नहीं रहता है, लेकिन आप एक चेयर की हेल्प ले सकते हैं। अपने लेग के नीचे चेयर लगाइए, देन आप कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी वेट ऊपर सीलिंग को एटलीस्ट आप टच कर सको पुल अप्स में। तो धीरे धीरे जब आप इसके लिए स्ट्रेंथ इतना बन जाएगा आपका, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको अपने बॉक्सिंग के स्टैमिना को बिल्डअप के लिए। और अब हमारे काउंटडाउन में है नंबर 5 पे शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस, क्योंकि बॉक्सर को बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग करना है तो उसके शोल्डर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होता है। अगर आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपके पंचेस अगर आप स्ट्रेट पंचेस कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। उन शोल्डर पंचेस को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि आप जब भी पंच करते हैं तो पावर आपके शोल्डर से ही जाता है, स्ट्रेट पावर लगेगा आपके शोल्डर से, बहुत अच्छा हिट होगा और जो भी पॉइंट्स आप कैरी करना चाहते हैं वो हो जाएंगे बहुत इजीली। तो उसके लिए सबसे पहला आपको है कि अगर आपको आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने हैं तो आपको शोल्डर प्रेस करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दैट, आप डबल स्विंग शोल्डर के इतने हाइट पे रखिए, देन अपने शोल्डर लेवल में लेके जाइएगा, देन वापस 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं इसके 4 टाइम्स, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको अपने शोल्डर्स को बिल्ड करने के। एंड नाउ नंबर 6 इज यू हैव टू वेरी योर ट्रेनिंग सेशन। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम एरोबिक्स या फिर हर टाइम आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करना है तो उसके अंदर आप कुछ 3 एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप ऐड कर सकते हैं। 1 इज रोइंग, सेकेंड इज बारबेल कर्ल एंड थर्ड इज बेंच प्रेस। जब आप ये कुछ एक्सरसाइजेस और इसमें आप कुछ और एक्सरसाइजेस जो आपके शोल्डर आपके चेस्ट से बिलोंग करते हैं वो कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छे आपके मसल्स बिल्ड होंगे। और बॉक्सर्स के यही एक कुछ एसेट्स होते हैं लाइक योर अपर बॉडी पार्ट, जिससे आपके पंचेस में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आती है, जिससे आपके पंचेस में बहुत ज्यादा पावर आती है। और ऑल्टरनेटिवली आप कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अपने लेग्स के लिए कुछ करना है तो आप छोटे छोटे स्प्रिंट्स कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को भी प्रेफरेबली अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ नंबर 7 इज you have to practice your punching techniques because this will help you build your strength and resistance। इस तरह की कुछ टेक्निक्स को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्टैमिना तो बिल्ड होगा ही, साथ ही साथ ये आपको इंजरीज से भी बचाता है। जब आप अपने पंचेस के ऊपर काम करते हैं, जब टेक्निक्स को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आपको छोटे छोटे रन्स नहीं लेना चाहिए, आपको लंबे लंबे पंचेस निकालने हैं। दैट मीन्स आप अगर 2 या 3 मिनट का स्टार्टिंग में बैग्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको छोटा छोटा ना रख के लंबे लंबे रन्स में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो स्टैमिना और ज्यादा बिल्डअप होगा। एक अच्छे पंच की पहचान होती है कि उसके लगते ही आपका ओपोनेंट हिल जाए, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं अपने टेक्निक्स के ऊपर, अपने मूव्स के ऊपर, तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कंसिस्टेंसीली प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे रन्स में नहीं, आप कम से कम 2 या 3 मिनट्स कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए। अपने शोल्डर्स से इतनी पावर जनरेट कीजिए कि ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा पावर से आपका पंच आ रहा है। ओपोनेंट को जब 1 या 2 आपके पंचेस फील होते हैं, उसी टाइम उसको पता लग जाता है कि आपके अंदर कितनी पावर है। एंड सेकेंड थिंग इज, जब आप अपने पंचेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको जब बैक को हिट करने वाले होते हैं, आपको जोर लगाना होता है अपने एल्बो से, ना कि अपने रिस्ट से। रिस्ट बहुत ज्यादा वीक होती है और एल्बो से जो पूरी पावर लगती है तो वो शोल्डर की पावर इंक्लूड होके आती है। एंड नाउ 8th इज, आपको अपनी पोजीशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। जब आप पंचेस निकालते हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर ही, आपको इन सब चीजों का इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब आप फाइनल मैचेस या कहीं भी आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपके पोस्चर में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो। आप कई बार होता है ऐसा कि हम प्रैक्टिस करते करते थोड़ा 1/4 का डिफरेंस होना चाहिए हमारे लेग्स के बीच में, बट वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन में आने के बाद हमारे पंचेस के अंदर इतनी जान नहीं रहती कि, क्योंकि हम अगर बैक उसको रख के देन हम फ्रंट पंच देते हैं तो पावर जनरेट होती है आपके लेग से भी, लेग से मूव होते होते आपके बैक से, देन शोल्डर, देन आर्म्स। इस तरीके से अगर आप अपने पंच प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।
आपके उस पोस्चर को सही रखने के लिए आपके टेक्निक्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड होंगे, आपके हिट्स इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे कि ओपोनेंट उसको एक्चुअली फील करेगा। एंड नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच यू हैव टू टेक रेस्ट। अब अगर रेस्ट लेंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल को कैसे इतना हायर लेवल तक लेके जाएंगे। एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के दौरान आपको रेस्ट लेना उतना ही जरूरी है जितना कि हम खाना खाने के बाद या फिर कुछ ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टिविटीज करने के बाद बहुत ज्यादा लो और सेल्फ एस्टीम नहीं रहते, बहुत ज्यादा पावर लॉस फील करते हैं। उसी तरह जब आप ट्रेनिंग सेशंस कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको रेस्ट लेना जरूरी है। अगर आप हर वक्त इतना रिजिड और इतना स्टिफ रखेंगे अपनी बॉडी को, तो उससे हेल्थ तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन उससे आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने लगेंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत जल्दी डाउन आने लगेगा। एंड नाउ नंबर 10 इज स्पीड ड्रिल्स। स्पीड ड्रिल्स से क्या पता लगता है? आपको स्पीड में पंचेस करने हैं। एग्जैक्टली आपको अपने पंचिंग बैग के साथ इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज होना पड़ता है इसके अंदर कि जब आप कॉन्टिन्यूअसली अपने पंचिंग बैग को हिट करते हैं बट इन अ सर्कुलर मोशन, मूव करते हुए आप उसको हिट कीजिए, क्योंकि जब उसकी मूवमेंट आपके पास आएगी, आप उस टाइम पे उसको हिट कर रहे हैं, पीछे जा रहा है तो भी आप उसको हिट कर रहे हैं, उससे आपको अपने ओपोनेंट को समझने में भी बहुत इजी होता है। जब आप कॉन्टिन्यूअसली अपने पंचिंग पे प्रैक्टिस करते हैं, इतना स्ट्रेट पंचेस और स्पीड ड्रिल्स मींस कि आपको कॉन्टिन्यूअसली उसको पंच करना है, आपको रुकना नहीं है। अगर देखा जाए तो 30 सेकंड्स का अगर एक राउंड हम कर रहे हैं, शॉर्ट राउंड, वैसे तो ये राउंड्स आपको 3 to 5 मिनट्स का करना होता है। 3 to 5 मिनट्स आपकी बॉडी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन उसके साथ जब विद इन लेटर जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब आपको प्रैक्टिस में वो चीज आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है अपने ओपोनेंट को। दैट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, आपका ओपोनेंट हर वक्त मूव कर रहा होता है, आपको प्रैक्टिस इतनी होती है कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट को किस टाइम आपको कैसे हिट करना है, आप उसको बहुत इजीली हिट कर पाते हैं। एंड नाउ नंबर 11 इज हिटिंग अ मूविंग टारगेट। आप अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपका पंचिंग बैग है, गिव इट अ स्विंग। जब वो स्विंग करने लगेगा तब आप उसको हिट करना शुरू कीजिए। इससे आपको जो हमारे लास्ट पॉइंट में हमने आपको बताया कि आपको अपने टारगेट को स्पीड पंच करना है, स्पीड पंच के साथ साथ जब आप एक मूविंग टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं विद द स्पीड, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है। जब आपके ऐसे पंचेस निकलने लगते हैं तो जिसके अंदर स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, तो वो लिटरली एक ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। एक बॉक्सर की सबसे अच्छी आदत इसी से ही काउंट होती है कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट को कितने जल्दी से जल्दी हिट कर पाते हैं। आप उसके लिए स्पीड बैग्स को ले सकते हैं, छोटे बैग्स ऊपर हैंग करके हम कंटिन्यूअस उसको हिट कर सकते हैं, या फिर मूविंग बैग जो अभी आपको बताया, पंचिंग बैग को एक स्विंग दीजिए, देन स्टार्ट हिटिंग इट विद द स्पीड एंड यू कैन मेक दैट राउंड ऑफ 3 to 5 मिनट्स। क्योंकि आपका जो ओपोनेंट होगा वो रिंग में कंटिन्यूअसली होप करेगा, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह वहां पे स्टिल नहीं खड़ा होगा, इसलिए हमको ये प्रैक्टिस सेशन के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप अपने ओपोनेंट को उसके हिसाब से, उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप हिट कर सके। एंड नाउ लास्ट नंबर इन आवर सीक्वेंस बट नॉट द लीस्ट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर फुटवर्क। आपको अपने फुटवर्क के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, जब आप एक अच्छे प्रैक्टिस सेशन को फॉलो अप करते हुए जब आप अपने फुटवर्क के ऊपर काम करने पे आते हैं, तो कई बार होता है कि हमारे पोजीशंस मिसमैच हो जाते हैं एग्जैक्ट ट्रेनिंग टेक्निक से, कि आपका पैरों में इतना डिफरेंस होना जरूरी होता है, इतना रखेंगे। लेकिन कई बार होता है कि जब आप अपने पंचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कभी पैरेलल भी आ जाते हैं। पैरेलल आने से ये होता है, फर्क पड़ता है कि आपके पंचेस में उतनी जान नहीं लगती, लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं तो आपके पैरों की डायरेक्शन आगे पीछे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं। जब आप अपने फुटवर्क पे काम कर रहे हैं, आपने एक पंच लगाया, वापस इस पोजीशन में, देन पीछे गए, देन वापस इस पोजीशन में, तो इसलिए आपको अपने फुटवर्क पे काम करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप पंचेस हिट कर रहे होते हैं अपने ओपोनेंट को, तो आपको नहीं पता कि वो कब आपकी तरफ आए, आपको पीछे निकल के हिट करना भी आना चाहिए। इसीलिए जब आप अपने फुटवर्क पे काम करेंगे तो आप अपने मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज योर ओपोनेंट बहुत इजीली उसको हैंडल कर पाए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ
इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बॉक्सिंग ना सिर्फ एक गेम है, उसके साथ साथ यह आपको सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक्स भी सिखाती है। आपको वीडियो कैसी लगी है, किसी भी तरह का कोई फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव, हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। प्लीज अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए, और एक लाइक तो बनता है बॉस।